हेलो एवरीवन। वेलकम टू गुरुवानी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का गुरुवानी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। और क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में अपन ने कल की क्लास में पढ़ा था ज्वार की खेती के बारे में। आज अपना टॉपिक नंबर 5 हो जाएगा, जिसमें अपन पिडल मिलेट यानी कि बाजरे की बात करेंगे। और देखो, एग्रीकल्चर साथी बेच 2025 नाम का ये आपका बेच है, और थर्ड सेमेस्टर से संबंधित अपन एक सब्जेक्ट लेके पढ़ रहे हैं, राइट। आज अपन बाजरे की खेती के बारे में बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहले अपन उसके बोटनिकल नेम से स्टार्ट करेंगे, और लास्ट में अपन यील्ड यानी कि ऊपर तक चले जाएंगे। ठीक है, वन बाय वन अपन चर्चा करने वाले हैं। अपन सबसे पहले शुरुआत करते हैं बोटनिकल नेम से ही, राइट। तो बाजरा बाजरा का बोटनिकल नेम क्या हो जाएगा? आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं बाजरे का बोटनिकल नेम क्या होता है। उससे पहले, अगर कोई भी स्टूडेंट इस क्लास में नया है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रखे। क्लासेस आपके रेगुलर आ रही है, रोजाना आएगी। ठीक है, क्लास को शेयर करना है, लाइक करना है, और लास्ट में कमेंट में आपको कोई भी डाउट हो वो आप पूछ सकते हो। क्लास कैसी क्या लग रही है, आपको समझ में आ रही नहीं आ रही, वो चीज भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। ठीक है, अपन बाजरे की बात करें तो बोटनिकल नेम इसका हो जाएगा पेनिसिटम ग्लूकम। पेनिसिटम ग्लूकम या पेनिसिटम टाइफोइडिस। पेनिसिटम ग्लूकम या पेनिसिटम टाइफोइडी, या एक और इसका बोटनिकल नेम होता है, वो है पेनिसिटम अमेरिकनम। पेनिसिटम अमेरिकनम, राइट। बोटनिकल नेम की बात करें तो पेनिसिटम ग्लूकम, पेनिसिटम टाइफोइडी या पेनिसिटम अमेरिकनम, तीनों में ये जो तीनों है, ये तीनों के तीनों राइट है। इनमें से कोई सा भी आपके पास में ऑप्शन में आ सकता है, आप कोई सा भी लिख सकते हो, तीनों के तीनों सही है, राइट। अब बात करते हैं अपन इसके फैमिली की, परिवार। अब बोले क्या है, फैमिली की बात करें तो फैमिली हो जाएगी पोएसी या ग्रेमिनी। अब कल की क्लास जी जो विद्यार्थी ने ली है, वो इस ग्रेमिनी का दूसरा नाम बताएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस ग्रेमिनी जो फुल है इसका दूसरा नाम बताएगा मेरे को, कि पोएसी या ग्रेमिनी के अलावा पीछे अपन और क्या बोल सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर, ठीक है। घास घास फुल भी यही हो जाएगा, पोएसी, ग्रेमिनी या घास फुल, राइट। नेक्स्ट बात करें अपन इसके 2n बराबर, इसकी बात करें साथियों 2n बराबर गुणसूत्र संख्या की बात करें, इसमें गुणसूत्र हो जाएंगे आपके 14। कितने हो जाएंगे? 14, 14। ठीक है, नेक्स्ट में बात करूं इसके उत्पत्ति स्थान की। उत्पत्ति स्थान, ठीक है। तो उत्पत्ति स्थान इसका हो जाएगा अफ्रीका। क्या हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा। उत्पत्ति स्थान अफ्रीका, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि इसका फल प्रकार क्या होता है, वो भी अपन देख लेते हैं। वैसे कॉमन होता है सभी खाद्यान्न फसलों के अंदर। खाद्यान्न फसलें क्या लगेगी? जो भी पोएसी, ग्रेमिनी या घास फूस से संबंधित है, वो खाद्यान्न फसलें हैं। तो फल प्रकार क्या हो जाएगा इसका? फल प्रकार भी सेम बोलते हैं और बीज प्रकार भी सेम बोलते हैं, ठीक है। फल प्रकार या बीज प्रकार, ठीक है, वो हो जाएगा आपके केरियो। किस प्रकार का? केरियो, राइट है, क्लियर। अब अपन बात करते हैं इसमें इसके अन्य नाम की, इसके अन्य नाम की अपन बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो ये भी मोटे अनाजों में आता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी, ये भी मोटे अनाजों में ही आता है। इसके अन्य नाम की अपन बात करते हैं। इसे अपन गरीब का भोजन बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते? हर कोई इस फसल को अडॉप्ट कर सकता है, हर कोई इस फसल को उगा सकता है, ग्रोथ करवा सकता है, ठीक है। गरीब का भोजन, गरीब का भोजन, इसे बोलेंगे अपन गरीब का भोजन, बाजरे को बोलेंगे, राइट। ये क्वेश्चन है, ये आपके जेट 2022 में भी पूछा गया है, लिख लेना। जेट 2022 में भी ये पूछा गया है कि बाजरे का अन्य नाम, शायद इस प्रकार से नहीं आया था, क्वेश्चन आया था। हाँ,
गरीब का भोजन निम्न में से किस फसल को कहा जाता है? राइट ऑप्शन क्या होता है? राइट ऑप्शन आपके बाजरा होता है। अब मैं आगे के पॉइंट देख लेता हूँ, आगे पॉइंट कोई छूट छोड़ रहा, हाँ प्रोटीन वगैरह छूट रही है इसमें, ठीक है। यानी कि अपन न्यूट्रिशन वैल्यू के देखें, न्यूट्रिशन वैल्यू, न्यूट्रिशन वैल्यू, न्यूट्रिशन वैल्यू में देखना। सबसे पहले अपन बात करें प्रोटीन की, कितनी? प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन इसमें पाई जाती है आपकी 11.5, कितनी? 11.5। कार्बोहाइड्रेट की भी बात कर ले साथ ही, कि खाद्यान्न फसल है, कार्बोहाइड्रेट जरूरी हो जाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट कितना पाई जाता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो। अगर जिस भी विद्यार्थी ने इसको पढ़ रखा है कि कार्बोहाइड्रेट बाजरे के अंदर कितना पाया जाता है वो बता दो। कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है इसमें 67 से लेकर 73, मान लो आप 73%, ठीक है। 67 से लेकर 73%। इसमें वसा की भी बात कर ले अपन, वसा फैट है, तो वसा पाई जाती है इसमें 5 से 7%, 5 से 7%, जो कि जो सीरियस क्रॉप है ना। अब सीरियस किसको बोलते हैं? अरे सीरियल्स बोलते हैं अपन खाद्यान्न वाली का, जिसका कुल पोएती ग्रेमिनी या घासफुल होता है। सीरियस फ्लोर में सबसे ज्यादा कितना है वर्षा पड़ते हैं? सबसे ज्यादा जो वर्षा प्रतिशत है वो किस फसल की है आपके? बाजरे की है। बात करें तो पेल मिलेट की है, ठीक है। ये क्लियर यहाँ तक। अब बात करें कि नरबंदे झील में, नरबंदे झील की जो अपन बात ही कर लेंगे, नरबंदे झील, नरबंदे झील कौन सी होती है इसमें? नरबंदे जी जिसको भी पता है वो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आपके कमेंट चेक करता हूँ मैं, ठीक है। अभी तक तो एक कमेंट आया नहीं है। हाँ गौतम कुमार बोल रहे हैं कि सर क्लासेस रेगुलर होती है क्या? शेड्यूल किस प्रकार रहता है? देखो बेटा, शेड्यूल का वीडियो मैं अभी आपको पोस्ट करवा दूंगा, ठीक है। वीडियो अपलोड करवा दूंगा, वीडियो बन चुका है शेड्यूल का, वो पोस्ट करवा देंगे अपन। और उसमें बता देंगे कौन कौन से क्या है ना। कल से क्लास स्टार्ट हुई है तो कल नेटवर्क प्रॉब्लम थी आदि तो, और इस वजह से क्लास का शेड्यूल थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, ठीक है। लेकिन अब प्रॉपर हो जाएगी वो, तो आज देख लेंगे किस हिसाब से क्लास क्या क्या रहती है। टाइम क्या हो रहा है अभी बता देता हूँ मैं आपको। टाइम हो रहा है वही 6:30 बजने वाली है, ठीक है। 6:30 बजने वाली है। नरबंदी जी की बात करते हैं अपन। आपने तो कमेंट किया नहीं। नरबंदी जीन है टिप्ट तेवी से, कौन सा? टिप्ट 23A, ये है इसकी नरबंदी जीन। पूछा जा सकता है आपसे कि बाजरे के अंदर या पर्ल मिलेट के अंदर है नरबंदी जीन कौन सी है, तो राइट ऑप्शन टिप्ट 23A। अब बात करते हैं कि बाजरा कौन सी फसल है, किस प्रकार की फसल है बाजरा। तो बाजरे में सबसे पहले तो पर परागण होता है। पर परागण, पर परागण का मतलब हो जाएगा क्रॉस पोलिनेशन हो गया क्या? क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, सही है। पर परागण हो जाएगा, ये शी फोर प्लांट हो जाएगा और एफ बी हो जाएगा, शॉर्ट डे प्लांट, जल्दी पककर तैयार हो जाता है, सही। एक चीज और छूट रही है मेरे हिसाब से, याद करो देखिए कौन सी छूट रही है। पर परागण आ गया, सी फोर पादप आ गया, एफ बी पादप आ गया, एक चीज और छूट गई। एक चीज कौन सी छूटी? गरीब का भोजन आ ही गया, नेरियम डिश बता ही दिया मैंने। चेक कर लेते हैं एक बार फिर भी, इसमें कोई भी चीज नहीं छूट रही है आपके। सी फोर प्रोटोकाइन, हाँ प्रोटोकाइन ही छूट गई ना, यहीं से पकड़ लो प्रोटोकाइन ही। तो इन नरबंदी जीन जब अपन नर को बंदे करेंगे, बांझ बनाएंगे नर को, तो कि कौन सी फसल आ जाएगी आपके? अरे प्रोटोकाइनी, आज कैसे भूला जा रहा हूँ मैं। प्रोटोगाइनी, प्रोटोगाइनी, गाय का मतलब मादा, गाय का मतलब मादा। जिन्होंने भी पिछली वाली क्लासे ली है ना, उनको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, इतने में बता सकता हूँ। इसलिए पिछली क्लासों को ज्वाइन करना है, 5वां टॉपिक आपके चल रहा है, इस चीज का ध्यान रखना है। टॉपिक नंबर कौन सा है? 5वां है। 4 क्लासेस मैंने अपलोड की है, जो कंटिन्यू रहेगा ना क्लास में उसको पूरा समझ में आएगा। और इसे बीच बीच में से देखेगा ना, थोड़ा आगे से थोड़ा पीछे से, वो भी फिर बाद में एग्जाम में भी वो थोड़ा आगे थोड़ा पीछे ही होगा, ठीक है।
ये 23 पे 23 है, और ये देखते हैं तो गाय नहीं है, तो गाय का मतलब क्या होगा, मादा, तो इसमें मादा भाग पहले क्या हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा। अब अपन प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर प्रोडक्टिविटी की अपन बात करें यहाँ पर, प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, उत्पादकता का मतलब क्या होता है, जो छाती पिछली क्लासों को देखते हैं आए हैं ना, उनको सारा पता है कि उत्पादकता क्या होता है, उत्पादन क्या होता है कि नहीं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, जवान वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि एक हेक्टेयर के अंदर किसान उसे उगाता तो है, लेकिन उसको उत्पादन थोड़ा सा कम प्राप्त होता है, राइट। कि वो कितने हेक्टेयर के अंदर उस फसल को उगा रहा है, वो क्या है आपकी प्रोडक्टिविटी। और प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन का मतलब होता है कि उस हेक्टेयर से अपन को कितना उत्पादन मिल रहा है, प्रोडक्शन कितना मिल रहा है, राइट। दोनों में डाउट क्लियर। प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे, किसान सबसे ज्यादा उगाता कहाँ है, तो प्रोडक्टिविटी है, अपन राजस्थान की बात करें, सही। तो राजस्थान में जो बाड़मेर जिला है आपके, बाड़मेर, उसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है इसकी, यानी कि उत्पादकता होती है, प्रति हेक्टेयर सबसे ज्यादा उगाया जाता है। उगाने की बात कर रहा हूँ मैं, प्रति हेक्टेयर, सही, यहाँ पे लिख भी लेता हूँ, प्रति हेक्टेयर सबसे ज्यादा उगाया जाता है, राइट। अब मैं बात करूँ कि सर आपने प्रोडक्टिविटी बता दिया, तो प्रोडक्शन तो बची है ना, प्रोडक्शन। तो देखो सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है, वो प्रोडक्शन आपके अलवर जिले में होता है, राजस्थान के अलवर जिले में, ठीक है, राजस्थान के अलवर जिले में, ठीक, लिखा ही नहीं जा रहा अलवर। भारत की बात करें, सॉरी, विश्व में बात करें, तो विश्व के अंदर भारत फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। तो भारत की बात करें तो राजस्थान फर्स्ट पे आ जाएगा, है कि नहीं। बाजरा उत्पादन में राजस्थान में काम होता है क्या, बाजरा, बाजरा जलवायु छूट रही है, ठीक है, जलवायु आगे बात करेंगे। डस्टर कर दूं कि अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले लो इसको, इसको साफ करते हैं। चलो, आपकी पिछली वाली जो क्लास है, जितनी भी 4 क्लासेस अपनी कौन सी थी, जिसमें पहला टॉपिक आपका था, नोट कर लो टॉपिकों को, क्लास पर जो क्लासेज है प्लेलिस्ट में ऊपर नीचे हो सकती है, इसलिए नोट कर लो आप। पहली आपकी क्लास थी खरीफ फसलों का सामान्य परिचय, खरीफ फसलों का सामान्य परिचय, ठीक है। दूसरी आपकी क्लास थी, दूसरी क्लास थी भाई आपके धान की। तीसरी क्लास थी आपके मक्का की। और चौथी क्लास कल की थी आपके जवार की। और आज पांचवी क्लास आपकी है बाजरा, मिलेट, ठीक है। इस प्रकार से क्लास थी। हॉर्टिकल्चर से संबंधित जो आपके सब्जेक्ट चलता है, कौन सी, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप, फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप, उसकी भी आपकी क्लासेस डल चैनल पर डल जाती है। एक क्लास आपके सिलेबस का एनालिसिस करवा दिया, एक आज हो जाएगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। प्रकार है जलवायु के अंदर से, ठीक है, जलवायु, राइट। अब देखो, मैंने बोला कि सर ये जो है आपकी बाजरा, ये गर्म जलवायु में होता है, राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। उष्ण और नम देखो, उष्ण एंड नम, उष्ण व नम, मतलब गर्मी सी, गर्मी भी इसको चाहिए, थोड़ी सी इसको ठंड भी चाहिए, है ना। थोड़ी सी पानी भी होना चाहिए मड्डा के अंदर, हल्का वो, ताकि ये ग्रोथ करता है। वैसे सूखा सेंसिल है बाजरा, ठीक है, सूखे क्षेत्रों में आराम से हो जाता है बाजरा, ठीक है। उष्ण और नम, ये इसकी जलवायु हो गई। और वर्दी के लिए अपन तापमान देखें, क्योंकि अधिकतर अपन वर्दी के लिए देखते हैं, तो वर्दी के लिए जो टेम्परेचर हो जाएगा, वर्दी के लिए टेम्परेचर वो हो जाएगा आपके 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और 30 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए जब बाजरे की फसल वर्दी करेगी, राइट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके में मृदा की, इसकी बात करते हैं मृदा। अब देखो, सोइल की बात करें तो सोइल के अंदर सेम वही आ जाएगी, बलुई दोमट मृदा, पीएच कितना होना चाहिए, 6.5 से 7.5। और वैसे ये हर मृदा के अंदर ग्रोथ कर जाता है। बाजरा आपको पता है, हर कोई सी भी मृदा हो आपके राजस्थान में, जितनी भी मृदा चलती है ना, उनमें सभी में ग्रोथ कर जाता है, बस मृदा के अंदर ढेले नहीं होनी चाहिए, कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। तो मृदा इसमें हो जाएगी बलुई दोमट, मृदा कौन सी हो जाएगी, बलुई दोमट मृदा हो जाएगी, साथ में लिख लो कंकड़ पत्थर रहेगी।
ये भी आप लिख लीजिए, ये चीज आप पॉइंट लगाकर लिख सकते हो आपके एग्जाम में। कंकड़ पत्थर रहित, ये कंकड़ पत्थर रहित है ना, ये सभी कॉमन चल रही है सारी क्रॉप में। आप सीरियल्स वाली हो चाहे दलहनी हो चाहे आपके प्लांटेशन क्रॉप हो, सबके अंदर आप लिख सकते हैं, ठीक है, कंकड़ पत्थर रहित, ठीक है। इसमें पीएच की बात कर ले मर्दा की, तो वो हो जाएगी आपको 5.5 से लेके, सॉरी 6.5 से लेके 7.5 दासी नॉर्मल, ठीक है। ये आपकी पीएच की बात हो जाती है। और तो क्या रह रहा है, इसका प्रमुख शाखना की हो रही है, प्रमुख शाखना, इसमें आप कौन सा शाखना से यूज ज्यादा करते हैं, प्रमुख शाखना कौन सा है प्रमुख शाखना की, तो वो है आपके एट्राजीन। आपको ऐसे ही नहीं लिख के आना जैसे मैं लिखवा रहा हूँ, आपको पूरा लाइन भर के आनी है। ऐसे नहीं वहां पे लिख के आ जाओ प्रमुख शाक राशि एट्राजीन, ऐसा नहीं। आपको लिखना है पहल मिलेट या बाजरे का प्रमुख शाकनाशी एट्राजीन होता है, तो उसमें एक लाइन आपकी भर जाएगी, ठीक है, एक से एक लाइन आपकी भर जाएगी। 24 से पेजों की आपकी नोटबुक आती है, वहां पे एग्जाम, ठीक है। ये प्रमुख शाकनाशी हो गया, और कौन सा छूट रहा है मैं देख लेता हूँ एक बार। चलो सर, बिल्कुल हो गया, जलवायु हो गई, मृदा हो गई। अब आती है आपके बीज दर। बीज दर की बात करते हैं अपन, सीड रेट की, ठीक है। सीड रेट बात करें तो बीज दर, नॉर्मली अगर अपन बीज दर लेते हैं, इसमें आपको सभी को पता है। अरे बाजरे की बीज दर पता है क्या आपको? बाजरे की बीज दर नॉर्मल हो जाएगी 4 से 5 केजी पर हेक्टर। और एक बाजरा होता है जिसको अपन चारे के रूप में, चरी के रूप में काम लेते हैं, सुना है क्या सर पे? तो किसान परिवार से है ना, वो सब सुनते हैं, सही। तो चरी के लिए, चारा के लिए कितनी हो जाएगी आपकी उपज? 10 से 12 केजी पर हेक्टर, 10 से 12 किलोग्राम पर हेक्टर। ये यूनिट ही आपको याद रखना है, किलोग्राम में आएगा, बीज दर हमेशा किलोग्राम में आती है, ठीक है। ये बीज दर हो गई। बीज दर के बाद में क्या है आपके, वैरायटी है, ठीक है, वैरायटी। इसमें मेन इसमें बता देता हूँ आपको, इसमें मैं लिख लो आप PhD 10, पूषा मोती, WCC 75, पूषा मोती PhD 10, पूषा मोती WCC 75, RHB 506, RHB 506, ठीक है। PhD 10, पूषा मोती, WCC 75, RHB 510, चार ही वेरायटी आपको याद रखनी है। ज्यादा अगर आप रख पाते हो आप अपने नोटबुक के अंदर देख लेना, वरना मैं बता देता हूँ आपको, बता ही देता हूँ ना, टेंशन क्यों ले रहे हो आप। हाँ भाई, HHB 67 की है, MH 169, और कौन सी रही है, पूषा मोती आई गई, MH 179 और 169, ये भी लिख लो, आपके अंदर ऑप्शनल है भाई, ऑप्शनल है, ठीक है। MH 169 और MH 179, अगर आप याद रखो तो अच्छी बात है, नहीं रखो तो भी अच्छी बात है, चार तो आपको याद रखनी ही है। वैराइटीज के बारे में बात करते हैं अपन, इसमें की इंसेक्ट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से लिखा नहीं जा रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले, उसके बाद में मैं इसको क्लीन करता हूँ, ठीक है। तो क्लीन करते हैं अपन, ये डस्टर, सेशन को लाइक कर दो, क्लास को लाइक कर दो, क्लास को, और सभी दोस्तों के पास में शेयर जरूर कर दिया करो, ताकि वो भी क्लास में जुड़ सके। आगे तो नींदों के अंदर सोते रहते हैं, अब भाई मैं 5 बजे का उठा हुआ, नहा धो के फ्री होके फिर बाद में आपके लिए क्लास शूट कर रहा हूँ। अभी बज रहे हैं देखो 6:30 हो रहे हैं, फिक्स 6:30, ठीक है। अब ये क्लास आपके 9:30 बजे जाएगी, इसलिए मैं 6:30 बजे शूट कर रहा हूँ, ठीक। अब क्या कर गया अपना कीट रह गया, ठीक है, कीटों की अपन बात कर लेते हैं। कीट, अरे कीटों में आपने सुना है क्या कि बाजरे के अंदर कौन कौन से कीट लगते हैं, सुना है क्या? अरे यार बाजरा बिल्कुल कॉमन है, सारे किसान उगाते हैं इनको, सभी किसान उगाते हैं बाजरे को, बता सकते हो आप कौन कौन से कीट है? कीट में सबसे पहले ही ले लो आप दीमक, और अभी तो सीजन भी बाजरे का चल रहा है, आप बता सकते हो। दीमक जिसे अपन क्या बोलते हैं, दीवड़ बोलते हैं, दीवड़ बोलते हैं ना इसे, ये वही दीमक है। इसके अपन जूलॉजिकल नेम की बात करें तो हो जाएगा ओरेंटो टर्बर,
ओडेंटो आपके पास ऑप्शनल है, ये याद रख सकते हो तो सही है। ओडेंटो कर्बस ओबेसर, ओडेंटो कर्बस ओबेसर। सर ये क्या करता है? ये बेटा जी जो आपके जड़ क्षेत्र होता है बाजरे का, उसको खाने का काम करता है ये। अरे कभी दीमक देखी है क्या, जिसको आप दीवड़ बोलते हो, वो कभी लकड़ी की लग जाती है। दीमक का पसंदीदा भोजन कौन सा होता है, ये भी तो। दीमक का पसंदीदा भोजन होता है आपके सेल्यूलोज। कौन सा? सेल्यूलोज। दीमक का पसंदीदा भोजन होता है सेल्यूलोज। तो लकड़ी के अंदर सबसे ज्यादा सेल्यूलोज पाया जाता है, इसलिए दीमक है ना वो लकड़ी को खा जाती है। सेकंड में बात करूं तो सेकंड आप ले लो, जो अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा चल रहा है, सफेद रत। सफेद रत है। गण कौन सा हो जाएगा इसका? गण हो जाएगा कोलियोप्टेरा। कोलियोप्टेरा की है ये। कोलियोप्टेरा। ये जो आप कोलियोप्टेरा, आर्टोप्टेरा, आइसोप्टेरा, ये सारे के सारे आप एंटो में पढ़ते हो, एंटो में, ठीक है। सफेद लट है। इसकी एक पहचान होती है, ये मर्दा के अंदर जो अंग्रेजी का शी अक्षर होता है ना, उसकी आकार की पाई जाती है, ठीक है। और ये भी क्या करती है, जड़ों को काटती है, बाजरे की जड़ों को काटती है, ठीक है। सफेद लट, दीमक हो गई, सफेद लट हो गई, ये दोनों कूल है। नेक्स्ट है, एक बार मैं और चेक कर लेता हूँ, संतुष्टि नहीं हो रही तो। टिड्डा हो गया भाई, कातरा हो गया, ठीक है। टिड्डा और कातरा। टिड्डा, जिसको अपन लोबस्टा बोलते हैं इंग्लिश में। लोबस्टा इंग्लिश चेक कर लेना, इंग्लिश में मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। टिड्डा हो गया, जानते हो कि टिड्डा पत्तियों को खा जाता है, उसका झुंड आता है, और जहां पे भी ये बैठ जाता है ना एक बार फसल के अंदर, पूरी नष्ट, ठीक है। कातरा, रेड हेरी कैटरपिलर भी इसको बोलते हैं। बाजरे को क्या बोलते हैं आप? रेड हेरी कैटरपिलर। रेड हेरी कैटरपिलर। ये क्या करता है, ये भी पत्तियों को खाता है, ठीक है। रोग की बात कर ले अब हम। रोग इंग्लिश में बात करें तो डिजीज, डिजीज की बात कर ले। सबसे पहला ही रोग ले लो आप, बाजरे का हरित वाली रोग। हरित वाली, ठीक है। तो बाजरे के अंदर जो हरित वाली रोग होता है ना, उसमें देखो जो बालियां होती है वो छोटी रह जाती है, उसमें दाने नहीं बनते, और ये होता किसके द्वारा है, कवक के द्वारा। तरबूज अरेटिकोला कवक है। कवक का नाम क्या हो जाएगा? सरपोस्पोरा अरेटिकोला। सरपोस्पोरा अरेटिकोला। सरपोस्पोरा अरेटिकोला, राइट। सरपोस्पोरा अरेटिकोला या ग्रेमिनिकोला, ठीक है। जोगिया रोग से के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अर्गट, ले लो आप। अर्गट, जिसे अपन गोंदिया बोलते हैं, जिसे अपन चेपा भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी कवक जनित है, ये भी कवक जनित है भाई, अर्गट। ये बाजरे का प्रमुख रोग है, आपत्तिजनक रोग के रूप में इसे जाना जाता है। अब इसकी मैं पहचान बता देता हूँ, भाई साहब बुक तो पता नहीं क्या क्या बोल रही है। अर्गट का मतलब होता है जो बाजरे के छिट्टे देखे हो क्या, बाजरे के छिट्टे के ऊपर चिपचिपा पदार्थ जमा हो जाता है गोंद के जैसा, वही है आपके अर्गट। इसका कंट्रोल करने के लिए क्या करोगे आप, नमक के घोल से उपचार कर दो। कंट्रोल करने के लिए क्या कर दो, नमक के घोल से उपचार कर दो भाई। नमक के घोल से उपचार कर दो, ठीक है। नमक है इसके 2% मीडियम के साथ में क्या कर दो, उपचार। सारे नोट्स आपको बताने हैं। अर्गट ले लिया मैंने। नेक्स्ट है एक और ले लेते हैं, बचा ही नहीं है, दो ही है भाई, ठीक है। ये आपकी यहीं पे बाजरे की ग्रोथ कंप्लीट होगी। उपज इसमें नहीं आएगी भाई, उपज इसमें नहीं आएगी। आपको इतना ही याद रखना है। आप अरेचिडी को की जगह ग्रेमिनी कोला भी यूज सकते हो, बोला था ना मैंने, आपने याद ही नहीं दिलवाया कि सर ग्रेमिनी कोला भी लिखो, ग्रेमिनी, ठीक है। टॉपिक नंबर 5, पहल मिलेट या बाजरा कंप्लीट। अब कल अपन क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी वाली सब्जेक्ट के साथ में वापस से मिलेंगे, टॉपिक नंबर 6 के साथ में। बाजरे के आगे जो भी टॉपिक होगा आपको हम बता देंगे, ठीक है। इसमें तो दे रखा है, गेहूं दे रखा है, लेकिन सिलेबस देखना पड़ेगा एक बार, उसी के बाद में बात करेंगे आगे।
है। इतना मैंने करवाया है वो आप स्क्रीनशॉट ले, उतने देर में आपको इधर साइड में खड़ा हो जाता हूँ और आपसे बातें करता हूँ। सेशन को लाइक कर दिया होगा आपने, क्लास को इसको सभी दोस्तों के पास में शेयर जरूर से करना है, और शेयर करने के साथ साथ वीडियोस को लाइक करना है आपको। ये लो सर एडमिट है, ठीक। सेशन को लाइक करना है, और लाइक करने के बाद में क्या करना है आपको, बेल आइकन का को जरूर से प्रेस करना है अपने यूट्यूब चैनल की को, ठीक है। उससे क्या होगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपके पास में तुरंत पहुंच जाएगा। तो ले लिए स्क्रीनशॉट वगैरह, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान। अभी आपके लगभग 11:30 बजे हॉर्टिकल्चर की क्लास होने वाली है, उसमें जरूर से जुड़ना आप, ठीक है।